को राम के रूप में पूजूं तो वेद क्या है? वेद हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्थिति, हमारा स्टेटस वो ऊंचाई तक नहीं गया। और जब हम उस चेतना तक, उच्च चेतना तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपस में हम अपने विचारधारा का विरोधाभास कर लेते हैं। शिव कौन है और राम कौन है, इसको समझिएगा। हमने कई बार उदाहरण दिया है, जैसे दूध है ना, दूध और एक है दही, दोनों एक ही चीज से बना है ना। दही और दूध एक ही है ना, मानते हो कि? अगर दूध नहीं तो दही होगा। तो दूध और दही दोनों एक ही चीज से बनता है, दूध से बनता है। अगर कोई कहे दूध दही एक ही है, बोलोगे हाँ दूध उसी का परिवर्तित रूप दही है। बस यही अंतर हमारे राम और शंकर में है, शिव जी में, महादेव। क्या मेरे राम दूध है और भोलेनाथ दही है। कभी कभी दही खाने में बड़ा आनंद आता है। अब आप सोचोगे फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि दूध से दही बन जाता है, दही से दूध नहीं बनता। अंतर समझ गए? दूध से आप दही बना लोगे, यानी राम जी चाहे तो मैं शंकर बन जाऊं तो बन जाते हैं, लेकिन शंकर कहे मैं राम बन जाऊं कदापि नहीं बन सकते, क्योंकि माई बाप मानते हैं, ये मेरे माई बाप हैं। यहाँ इस कथा में सुनिएगा, हम ऐसे ही नहीं बोलते। आगे की कथा में इस प्रसंग को हम कहेंगे, तब समझिएगा कि जो हम कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। महादेव की नजर में राम जी माई बाप हैं, मेरे माई बाप, मेरे माँ और पिता हैं। तो यही अंतर है, इस अंतर को हमको समझना है। कल की कथा में हमने सुना कि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को पूछा कि आप राम के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप जानते हैं राम के बारे में, आप राम की विवेचना को भी जानते हैं, लेकिन आप कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। भरद्वाज जी से कहा कि चलो मैं आपको यह कथा सुना रहा हूं। अगर कोई राम की कथा सुनने को कहे और हम शंकर की कथा सुनाने लगे तो आप उठ के चले जाओगे, बोलोगे हमने राम की कथा कहने को कहा था, ये शंकर की कथा कह रहे हैं। इसी तरह परीक्षा लिया याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी का, राम की कथा पूछा तो पहले शंकर की कथा कहने लगे। जानते हो क्यों कहा? इसलिए कि परीक्षा तो ले लूं, इसमें समर्पण है कि नहीं, इसमें पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं। एक बार